अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह रमज़ान के लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, वो भी चिप्स की, जो कि हम बनाएंगे मैदे की मदद से। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं तकरीबन आधा किलो आलू, जिनको मैंने ये फिंगर चिप्स की शेप में काट लिया है, दरमियाना सा साइज़, और इसको अच्छे से धो के मैंने रख लिया है। और अब मैं इसको नमक लगाऊंगी, और नमक लगा के मैंने इसका पानी नहीं निकालना, मतलब पानी थोड़ा सा छोड़ देंगे अपना, तो फिर उसमें ही मैं बाकी स्पाइसेस डालूंगी। तो चले मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पानी थोड़ा सा निकल आया है इनका, आलूओं का। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। ये है जी, सबसे पहले धनिया पाउडर डाला मैंने हाफ़ टी स्पून। ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर, और ये हाफ़ टी स्पून है चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून दादड़ मिर्च है। बहुत कम स्पाइसेस से बहुत अच्छी बनेगी और बहुत टाइम तक मतलब ये नरम नहीं पड़ती। अब हमने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। वो देखिए आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो ये है जी 4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, और एक मतलब थोड़ा सा ऊपर डाल लिया था मैंने, क्योंकि इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है। और ये हाफ़ कप मैंने मैदा डाल लिया है, पानी नहीं डाला। इसको गोलना नहीं है, उसमें डिप नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं, बस खुश्क मैदा लेके तो जो आलू है जिन उनके पानी में ही इसको डाल देना है, और ये इस तरह का बैटर सा इसके ऊपर लग जाएगा। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे आपने खुद मिक्सचर बना के उसके अंदर चिप्स को डिप किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी चिप्स बनती है और बहुत अच्छी फ्राई होती है। ये ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने फ्राई करनी स्टार्ट कर दी। आप रमज़ान में इसको बनाएंगे तो अफ्तार के लिए ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं, मतलब ऑयली इतनी नहीं बनती। और ये मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया है, मुझे मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा पसंद है, बाकी चीज़ों से मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तो ये इतनी अच्छी क्रिस्पी सी बनेगी अगर आप इसी मेथड से इसको बनाएंगे। चिप्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन शायद ये थोड़ी आपको यूनिक लगे। ये मैंने इसको दम पे रखा था तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं ये आपको लुक दिखाने के लिए उतार रही हूँ। वैसे तो मैं 10 मिनट के लिए इसका दम नहीं उतारती, लेकिन मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा साथ साथ इसकी लुक दिखाती रहूँ और आपको पता चले कि ये कैसी है। ये देखें, आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से। अगर आपको मैं इसकी मतलब आवाज़ फ्राई होने की और फ्राई होने के बाद सुनाती तो ये बिल्कुल क्रिस्पी सी कड़कदार बनी थी, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इतना रोला मेरे बच्चों ने डाला होता है ना मेरे चारों तरफ, तो इसलिए मैं ना ज़रा छुप छुपा के ही कम कर लेती हूँ। तो ये देखें इस तरह से ये इसकी है मतलब फ्राई होने के बाद की लुक। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी वाइट वाइट सी बनी है, कोई जली नहीं, कोई ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई, और ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट थी और ऊपर से काफ़ी क्रंची थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।